अस्सलाम एवरीवन। सो अभी हम एक बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो ये है कि क्या माइक्रोवेव का यूज़ कैंसर कर सकता है कि नहीं। अगर मैं आपको सिंपल हाँ या ना में जवाब दूँ तो फिर बहुत ही आसान है कि माइक्रोवेव के यूज़ से कैंसर नहीं होता। अगर हम इसकी तफसील में जाएँ तो वजह यह है कि माइक्रोवेव में जो एनर्जी यूज़ होती है या जो रेडिएशन यूज़ होती है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती है और वो जो रेडिएशन है वो डीएनए डैमेज नहीं कर सकती। बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उन रेडिएशन वेव से होती है या उन एनर्जी वेव से होती है जो कि बेसिकली वाटर मूवमेंट की हीट से हीट प्रोड्यूस होती है। बेसिकली कोई वहाँ पे डीएनए डैमेज नहीं होता। दैट्स वाई माइक्रोवेव कैंसर कॉज नहीं कर सकता, बट स्टिल वी हैव टू टेक सेफ मेजर्स। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो माइक्रोवेव है दैट शुड बी प्रॉपर कंपनी जो कि FDA अप्रूव जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि जिस तरह से बना होना चाहिए उस तरह से बना होना चाहिए। सो इट शुड बी फ्रॉम अ गुड कंपनी। उसके अंदर जो कुछ रेडिएशन एमिट होती है वो माइक्रोवेव के अंदर ही होती है, उससे वो बाहर नहीं आनी चाहिए। वो लीक नहीं होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइक्रोवेव शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, शुड नॉट बी broken, should not be damaged, or if it is damaged तो it should be checked. इसके अलावा ये भी बहुत बड़ी मिथ है कि माइक्रोवेव के पास खड़े होने से आपको रेडिएशन मिलती है। अगर आपका माइक्रोवेव ठीक है, नॉर्मल है, वर्किंग कंडीशन में है तो कोई रेडिएशन एमिट नहीं होती। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से जो हमारे यूटेंसिल्स हैं वो माइक्रोवेव सेफ़ हैं। उसमें सिंपल सा रूल है। इसमें आप ग्लास और सिरेमिक्स तो वी नो के दे आर सेफ़ फॉर माइक्रोवेव यूज़, बट स्टिल यू हैव टू रीड ऑन एवरी यूटेंसिल यू आर यूजिंग इन माइक्रोवेव कि वो माइक्रोवेव सेफ़ होना चाहिए। यानी कि अगर आप इवन ग्लास भी रख रहे हैं तो यू हैव टू रीड द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस के वो माइक्रोवेव सेफ़ है कि नहीं है। मेटल इज़ अ बिग नो, मेटल आप नहीं रख सकते माइक्रोवेव के अंदर। इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल्स नहीं रखी जा सकती माइक्रोवेव के अंदर। इसके अलावा जो पेपर मटेरियल्स हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, दे आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड सेफ़ फॉर माइक्रोवेव यूज़, क्योंकि उनके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ मेटल या थिन लेयर होती है, कोटिंग होती है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हो सकती है एंड सम काइंड ऑफ रेडिएशन कैन बी प्रोड्यूस्ड। ऐसी चीज़ें भी सेफ़ नहीं समझी जाती। जहाँ तक प्लास्टिक्स की बात है तो प्लास्टिक्स में वो वाले प्लास्टिक्स जो माइक्रोवेव सेफ़ हैं, ओनली यू कैन यूज़ दोज प्लास्टिक boxes in microwave, लेकिन generally every plastic box cannot be used in the microwave. Yes, we can use microwave. और जहाँ तक there was also a question about air fryer as well. Air fryer और ये जो ovens होते हैं तो इनका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। इनके अंदर आप बेसिकली फूड हीट कर रहे हैं और वो हाई टेम्परेचर पे जा रहा है। बेसिकली हम इनको यूज़ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आप हेल्दी फूड खा सकें और आपका कैलोरिक इंटेक कम हो। तो दैट्स राइट। अगर आप उसके अंदर फ़ैट्स का यूज़ कम करेंगे तो वो ऑब्वियसली यू विल कंज्यूम लेस कैलोरीज एंड यू विल बी ईटिंग हेल्दी फूड। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप फूड बहुत हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं तो उससे जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप लूज़ कर देते हैं और उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे भी बनते हैं फूड के अंदर विच आर नॉट सेफ फॉर योर हेल्थ। वी कैन नॉट से कि कौन से जो फूड आइटम्स हैं जिनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो केमिकल्स बनाते हैं विच आर हार्मफुल एंड कैन कॉज कैंसर। वी कैन नॉट से दैट बिकॉज वी जनरली मोस्टली फूड्स वेन एवर दे आर कुकड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स तो उनके अंदर वो केमिकल्स होते हैं एंड दे आर नॉट गुड। दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि जब भी आप कुकिंग करें तो आप बहुत हाई टेम्परेचर पे कुक ना करें किसी भी चीज़ को। उसको लाइट ब्राउन करें या गोल्डन से कलर में करें, बहुत ज़्यादा उसको डार्क ब्राउन और ब्लैक ना करें। जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे और ओवर कुकिंग आप करेंगे तो केमिकल्स प्रोड्यूस होने का रिस्क होता है एंड दोज केमिकल्स में भी कैंसर रिलेटेड केमिकल्स आर आल्सो कॉल्ड carcinogens. Stay safe. You can use microwave, you can use air fryers, you can use baking ovens for baking and everything, but जो छोटी छोटी चीज़ें हैं you have to take care of those things. Thank you very much.